जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के प्रमुख योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने झारखंड से प्रमुख योजना का भाग 1 कंप्लीट किया, भाग 2 कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने वर्तमान पर योजनाओं को जाना, फिर हम लोग ऐसे कर करके जितने भी योजनाएं झारखंड अलग होने से लेकर आज तक हुआ है, हम सारे को जानेंगे एक एक करके, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। और हम लोग उसका उद्देश्य जानेंगे, लक्ष्य जानेंगे, वर्ष जानेंगे कि किस वर्ष में इस योजना की शुरुआत की गई है, योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप मिस नहीं करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देखिए, अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इन सभी का PDF या टेस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं PGT डाकिया, ठीक है, PGT डाकिया योजना। और यहाँ पर जो PGT का फुल फॉर्म है वो है प्राइमिटिव ट्राइबल और ग्रुप, ठीक है, प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप है इसका फुल फॉर्म PGT का। और ये डाकिया PGT डाकिया योजना जो है, अगर JPSC की बात कर रहे हैं, जो भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उसका PT, तो उसके PT में इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न दिए गए थे। तो ये जो PGT योजना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस नज़रिए से भी। तो आपको याद रखना है कि PGT का फुल फॉर्म प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो पूरा नाम है वो है PGT डाकिया योजना, ठीक है। इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए तो 6 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। और इसका उद्देश्य अगर लक्ष्य पूछें तो क्या है, तो देखिए आदिम जनजाति जो समूह हैं, जो आदिम जनजाति हैं झारखंड के निवासी, जो पहाड़ों पे निवास करते हैं, उसको राशन पहुंचाना है, ठीक है, यानी उसको घर होम डिलीवरी देना है राशन का। अगर वो मतलब जहाँ पे वितरण होता है, खाद्य वितरण, वहाँ पे अगर वो सक्षम नहीं है लेने के लिए तो उनको घर तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। ये इस योजना का सबसे बड़ा खासियत है, इसलिए इसका नाम डाकिया दिया गया। क्योंकि डाकिया क्या होता था, डाकिया लेटर लेके आता था पहले। डाकिया आप लोगों ने सुना, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, बहुत फेमस था। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो 35 kg चावल है, 35 kg चावल उसको घर पहुंचा के होम डिलीवरी करना है, अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो ये बहुत अच्छी योजना है। और ये इस योजना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये आदिम जनजातियों के समूह को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि महिला अचल संपत्ति योजना। अब देखिए, ये एक्चुअली में ये जो योजना है महिला अचल संपत्ति योजना, इस योजना को फिलहाल हेमंत सोरेन जी के द्वारा बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं ये योजना क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस योजना से रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे कि इसमें से किस योजना को फिलहाल में बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पढ़ाया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। महिला अचल संपत्ति योजना, इसकी शुरुआत उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था 2017 में। और इस योजना की जो खासियत थी यही था कि महिला के नाम पर अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उसमें 1 रुपया में आपका रजिस्ट्री हो जाता था, ठीक है। तो ये योजना कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को दिखाता था। योजनाएं जो होती हैं वो याद रखिएगा, ज़्यादातर ये सब योजनाएं जो रिलेटेड होते हैं महिला से, उस महिला को उसमें सशक्तिकरण बनाने के उद्देश्य से ही ये दिया जाता है, ताकि महिला जो है वो आत्मनिर्भर हो, सशक्तिकरण उनका बढ़े, उसको कमज़ोर ना समझा जाए महिलाओं को, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हुए जानते हैं मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। देखिए नाम ही है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। अब मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है। और शैक्षिक भ्रमण योजना याद रखिएगा कि जो 6 क्लास से लेकर मतलब 6 क्लास से 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको भारत के विभिन्न टूरिस्ट प्लेस पर उनको घुमाना था, ठीक है, ये इसका लक्ष्य था। और वहाँ के शहीद ऐतिहासिक स्थल जो है, जो कोई ऐसा फेमस स्थल है, वहाँ से उसको रूबरू कराना था, यानी बच्चों को एक विकास डेवलपमेंट करना था, सर्वांगीण विकास का मतलब कि वो जानकारी रखे, ऐतिहासिक स्थल को जाने, देश के प्रति प्रेम रखे। इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत किया गया था कब, 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 6 से 12 तक के बच्चों को पर्यटन स्थल में घुमाना था। अब ये मत आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि ये 2017 का योजना है तो अभी हम लोग इसको क्यों पढ़े। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ,
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर योजना से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो वर्तमान का ही पूछा जा सकता है, ठीक है। वो झारखंड जब से अलग हुआ है लेकर अभी तक का आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोगों को सारा कुछ जानना है जब से झारखंड अलग हुआ है तब से लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हर घर जल हर घर नल। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस योजना का लक्ष्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये होगा कि हर घर को पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य होगा। क्या? हर घर जल हर घर नल, मतलब हर घर को जल देना है नल के माध्यम से, ठीक है। 15 जुलाई 2017 फिर वही बात, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। अब मैं देखिए आप देखते होंगे कि मैं ये के पीछे मुख्यमंत्री का नाम जोड़ रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि जो हर घर जल हर घर योजना, हर घर जल हर घर नल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो किनके रीजन में किया गया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और 2017 में तो रघुवर दास जी का ही सरकार था। फिर 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। तो याद रखिएगा इससे पहले जो भी योजना होगा 2014 को लेकर, 2014 से लेकर तब तक सारा जो होगा वो रघुवर दास जी के रीजन में हुआ होगा, ठीक है। हर घर को जल देना पाइपलाइन के माध्यम से, नदी जो है नदी का पानी को सप्लाई करके हर घर को जल पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं पे एंड प्ले योजना। कौन है, क्या नाम है? देखिए नाम ही है पे एंड प्ले योजना। आपने देखा होगा कि किसी जो शौचालय में आपने जब गए होंगे आप लोग, तो वहाँ पर देखे होंगे कि पहले भुगतान उसके बाद उपयोग में, ठीक है, ऐसा करके वहाँ पर लिखा रहता है। तो वही बात है कि पे एंड प्ले मतलब पे करिए फिर प्ले करिए, मतलब खेलिए। तो इस योजना का जो लक्ष्य है वो है कि जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है मोराबादी में, उस स्टेडियम में जो है आप पे करके खेल सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं तो उसके साथ आप फ्री खेल सकते हैं। तो इस योजना का लक्ष्य वही था कि पे एंड प्ले यानी खेल को बढ़ावा देना था। 2017 में योजना की शुरुआत की गई, कुछ रुपये देकर आप वहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। इस योजना का यही लक्ष्य था कि खेल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है श्रमिक पेंशन योजना। देखिए नाम ही है श्रमिक पेंशन योजना, यानी लेबर को पेंशन देने की इसमें बात कही गई। योजना की शुरुआत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा, और श्रमिकों को पेंशन देना था। इस योजना का लक्ष्य क्या था? श्रमिकों को पेंशन देना। अब आइए हम लोग और नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग जिस समय से झारखंड अलग हुआ है उस समय से लेकर वर्तमान तक सारा एक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सारा हम लोग योजना के बारे में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और योजनाओं को जानते हैं। और जो नेक्स्ट योजना वो है जोहार योजना, ठीक है। जोहार योजना का जो संबंध है वो है बेरोजगार युवकों को रोजगार देना और लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार का लक्ष्य था, जिसका शुरुआत जो है वो 2017 में किया गया था। याद रखिएगा जोहार योजना उद्देश्य क्या था? तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना था, लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना जो जोहार योजना का लक्ष्य था। 2017 में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानते हैं तेजस्विनी योजना के बारे में। तो तेजस्विनी योजना भी शुरुआत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा, और इसमें था कि 14 से 25 वर्ष की उम्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था, ठीक है। तेजस्विनी योजना में उसको क्या करना था? 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का मतलब होता है कि उनको खुद के हाथों में रोजगार देने का टारगेट किया गया था। इसके तहत जो छोटे छोटे फर्म होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए लोन वगैरह जो है प्रोवाइड किया गया था इस तेजस्विनी योजना के तो तेजस्विनी योजना में, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। हम लोग आगे बढ़ते और जानते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था कि बच्चाओं को जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के जो छात्र हैं उसको घुमाने के लिए ले जाया गया था, मतलब तीर्थ स्थान में। अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। वहाँ शैक्षणिक भ्रमण योजना था और यहाँ तीर्थ दर्शन योजना जो कि 2016 में इसकी शुरुआत किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास उस समय थे और इसमें था कि निर्धन जो बुजुर्ग थे, जो एक मतलब कह सकते हैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, उनको तीर्थ कराना था, समझे। उनका जो शौक, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं या महिलाएं जो बुजुर्ग हो जाती हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा तीर्थ का ये होता है, इच्छा होता है तीर्थ करने का, तो उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं होने के कारण वो तीर्थ नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से अगर देखने जाइएगा तो इस योजना को मैं बहुत सराहना करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा योजना है, ठीक है। निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ कराना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं वेद व्यास आवास योजना।
और जो वेद व्यास आवास योजना है इसकी शुरुआत 2016 में किया गया। इसमें मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना था। अब देखिए एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि वेद व्यास योजना के तहत किसको आवास मुहैया कराया जाना था। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, विधवा को, विकलांग को या बुजुर्ग को, ऐसे प्रकार के आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा कि जो वेद व्यास आवास योजना का संबंध जो है वो मछुआरों को आवास उपलब्ध कराने से है और 2016 में इसकी शुरुआत किया गया था, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं खुदिया बियर योजना। अब खुदिया बियर से बहुत सारे लड़कों के मन में खुशी का एक लहर दौड़ गया होगा कि इस बियर योजना के तहत क्या सरकार बियर बांटेगी। तो ऐसा नहीं है, बियर वियर नहीं बांटना है। ठीक है, मतलब ये जो कि हम लोग हंसी मजाक के तौर पर बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग जितनी भी तैयारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के आप लोग। ठीक है, तो बियर योजना जो है वो पानी से रिलेटेड है। ठीक है, खुदिया बियर योजना का संबंध है 2016, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, याद रखिएगा, भूमि को सिंचित करना। ठीक है, भूमि को सिंचित करना इसका टारगेट दिया गया था खुदिया बियर योजना के तहत। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर आवास योजना। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जाना था वेद व्यास आवास योजना, यहाँ पर है भीमराव अम्बेडकर आवास योजना। दोनों आवास योजना ही है, लेकिन दोनों में जो लक्ष्य है वो अलग अलग है। एक में मछुआरों को है तो एक में विधवाओं को आवास उपलब्ध कराना है। तो अगर वेद व्यास आवास योजना पूछा जाए तो 2016 में किसको, मछुआरों को आवास देना था। अगर वही बात किया जाए भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की तो 2016 में, और इसमें जो है वो विधवाओं को आवास प्रोवाइड करना था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं योजना बनाओ अभियान। देखिए नेक्स्ट योजना बनाओ अभियान 2016 में शुरुआत किया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। इसमें एक लक्ष्य ये दिया गया कि सभी जो मंत्री हैं, झारखंड के स्तर के जो मंत्री हैं, उनको गांव-गांव जाना था और गांव के लोगों को एक कहते हैं कि चौपाल का आयोजन करके वहाँ पर जो आप मतलब सभी से राय परामर्श लेना था योजना के बारे में, ताकि लोग अवगत हो सके योजना के बारे में और सरकार भी ये समस्याएं जान सके कि आखिर समस्याएं जो है वो 0 लेवल तक क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसके उद्देश्य से योजना बनाओ अभियान 2016 में शुरुआत किया गया। गांव में जाकर योजना बनाना था। हालांकि पता नहीं, मेरे गांव में तो आज तक ये चीज़ मैंने नहीं देखा है, पता नहीं अब आगे क्या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मुख्यमंत्री जनवन योजना। मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फिर से रघुवर दास जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। कौन, मुख्यमंत्री जन वन योजना। और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से जंगल को, पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। तो इसका उद्देश्य ही यही था कि जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, पर्यावरण को संतुलित रखना है। ठीक है, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री वन जन योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। तो आज हम लोगों ने जाना इतना सारा, फिर नेक्स्ट में हम लोग इसका जो पार्ट नेक्स्ट करेंगे उसमें से सारा हम लोग जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है जब से झारखंड अलग हुआ है लेकर वर्तमान तक का। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।